और एक नया इनोवेशन है चाइना की तरफ से। आप यकीन नहीं मानोगे कि किस लेवल पर जा रहे हैं। पूरी की पूरी ट्रायल के अंदर जो जज साहब होंगे वो हॉलोग्राम के रूप में प्रेजेंट होंगे कोर्ट के सामने। जी हाँ, मतलब ट्रायल चल रही है फिजिकली, वहाँ पे हॉलोग्राम के थ्रू जज साहब प्रेजेंट हो, अपना डिसीजन भी देंगे। तो दिस इज द एडवांसमेंट जो जा रही है कंट्रीज एआई को लेकर। एक ऐसी चीज़ जो हर जगह इस्तेमाल हो रही है, लाइक इन एवरी सेक्टर, एवरी इंडस्ट्री। आप कोई सी इंडस्ट्री उठा लीजिए, उसमें उस चीज़ का यूज़ हो रहा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या इसका यूज़ लीगल सिस्टम में हो रहा है? देखो, सब लोग करते हैं, कर रहे हैं, और करना ज़रूरी भी क्यों है उसके बारे में अपन बात करेंगे। और जुडिशरी और लीगल सिस्टम इसको कितना अप्रेज कर रहा है या इसको कितना अपना रहा है, हम आज उस पर बात करेंगे। लीगल सिस्टम के अंदर एआई का क्या इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इन फ्यूचर क्या होगा और किस तरीके से अभी यूज़ हो रहा है, हम इस सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। एमिगस पब्लिको चैनल में हम हमारे जो पार्टनर्स हैं, हमारी फर्म है, 20 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करते हैं अलग अलग वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियन जुडिशियल सिस्टम के अंदर अपनी कैसे जगह बना रहा है, आज उस पर हम बात करते हैं। जुडिशरी के अंदर एआई का एक सिंपल गोल है, कोर्ट का काम आसान करना, उसको असिस्ट करना, किसी को रिप्लेस करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। देखो, एआई के थ्रू लीगल रिसर्च में बहुत टाइम बच सकता है। बड़े बड़े केस लॉज, वास्ट केस लॉज, उनकी लीगल प्रोसीडिंग्स जो हार्ड हैं और बहुत बड़ी लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं, बहुत बड़े जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स होते हैं, उनका डेटा विद इन कुछ मिनट्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो जेस्ट है, मतलब उसका जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, फाइंडिंग है, आप विद इन मिनट कर सकते हैं। आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आपका टाइम बच रहा है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। अब लीगल रिसर्च में जिसमें घंटों लगते थे, उन्हें कुछ ही मिनट में रिसर्च करके एआई के थ्रू एक डेटा है, डेटा एनालिटिक्स करके रिसर्च जो है विद इन 1 मिनट जज साहब के सामने पहुंच जाती है, या जज साहब देख लेते हैं, जज साहब की उसमें हेल्प हो जाती है। तो ना सिर्फ उनका टाइम बचाता है बल्कि उनकी डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हेल्प करता है। एआई सिर्फ रिसर्च तक लिमिटेड नहीं है, डॉक्यूमेंट रिव्यू सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो गया है। ये लीगल डॉक्यूमेंट के की इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर देता है, फैक्ट्स को समराइज कर देता है, जजेस को केस के क्रिटिकल पॉइंट्स पे ज़्यादा सोचने का वक्त मिल जाता है, और हियरिंग के वक्त इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर क्लैरिटी बनी रहती है। तो इस चीज़ से जज साहब की बहुत मदद हो जाती है, जज साहब को बहुत हेल्प हो जाती है। समराइज हो गई हर चीज़ सामने है, तो जो क्रिटिकल चीज़ है उन पर ज़्यादा सोच सकेंगे, ज़्यादा वक्त मिलेगा, ज़्यादा अपना जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो पाती है। तो ये एआई का एक मदद हमें मिल रही है इस चीज़ में। अब बात करते हैं एआई के रिवॉल्यूशनरी यूज़ की। कोर्ट के अंदर जो यूज़ किया जा रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और वर्चुअल कोर्ट टेक्नोलॉजीज जैसे कि शिकागो वेबएक्स और जूम, ये वर्चुअल कोर्ट्स को इनेबल करते हैं। रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन के थ्रू हियरिंग्स को मोर एक्सेसिबल बनाते हैं। आप ज़्यादा एक्सेस कर पाएंगे। आप कहीं बैठे हैं, दूर बैठे हैं, कोर्ट दूर है, आप नहीं पहुंच सकते, रीच नहीं कर सकते, आपका कैसी तबीयत खराब है, कुछ भी कारण हो सकता है। आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है कि वर्चुअल कोर्ट शुरू हो गई हैं, वीसी के थ्रू आप अटेंड कर सकते हैं, और रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन का भी अब फैसिलिटी मिलने लग गई है। आपको लैंग्वेज नहीं पता, आप हिंदी बोल रहे हैं, जज साहब को इंग्लिश में समझना है, तो वो रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। दैट इज़ द लाइक वेरी यूजफुल थिंग ऑफ एआई। आजकल जो रिमोटली हियरिंग हो रही है बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं, और उसका होने का कारण है बहुत ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं कोर्ट्स, स्पेशली हाई कोर्ट्स हुए हैं, अभी लोअर कोर्ट्स में भी जाएगा। एआई बेस्ड ट्रांसलेशन टूल्स की वजह से जो हियरिंग्स इंग्लिश या हिंदी में हुआ करती थी, अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी होने लग गई। उसी टाइम, उसी मूवमेंट वो एआई टूल आपके रीजनल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहा है इंग्लिश में या हिंदी में। उससे इतना अच्छी बात हो रही है, कोई भी केस डिले नहीं हो रहा, कोई भी केस डिले नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। तो जो लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन हुआ है एआई के थ्रू इन द लाइक वर्चुअल हियरिंग्स, अल्टीमेट इस एआई ड्रिवन ट्रांसलेटर का एक बहुत बड़ा फायदा है। पूछिए क्या? देखिए, लिटिगेटर्स को, ट्रांसलेटर्स को हायर नहीं करना पड़ता, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ता है। लेकिन अब रियल टाइम ट्रांसलेशन टूल्स की वजह से अब ये काम आसान हो गया है, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया है, और टाइम भी बचता है। अब जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है करेंट एआई यूज इन इंडिया सेगमेंट।
अब इंडियन जुडिशियल सिस्टम में प्रोसीडिंग्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कौन कौन से एआई यूज किए जा रहे हैं, करेंटली कौन से किए जा रहे हैं, वही हमारा मोटिव है बताने का। तो अभी मैं वही बता रहा हूँ। पहले पे है सुवास। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक रिवॉल्यूशनरी एआई को लॉन्च किया जिसे सुवास कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। इसका मकसद है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को इंग्लिश से रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ताकि आम आदमी अपनी लोकल भाषा में उस फैसले को समझ सके। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईआईटी के एक्सपर्ट्स ने उनके टेक्निकल सपोर्ट के साथ ये चीज डेवलप करी गई थी, एआई डेवलप किया गया था। सुवास अभी टेस्टिंग, ट्रेनिंग, रिफाइनमेंट के अभी फेज में चल रहा है। इसको 18 हाई कोर्ट्स में भी इंप्लीमेंट करने की बात हो गई है। इस सिस्टम के अंडर काफी केसेस हैं, जैसे काफी डाइवर्स केसेस हैं, जैसे कि लेबर मैटर्स हैं, क्रिमिनल मैटर्स हैं, फैमिली लॉ मैटर्स हैं, लैंड एक्विजिशन मैटर्स हैं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन केसेस भी हैं और भी वास्ट वैरायटी ऑफ केसेस हैं। उनके जजमेंट्स को हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया जाएगा। जैसे इसका पायलट फेज, जो ट्रेनिंग फेज है, वो कंप्लीट होता है, वैसे इसको जो है पूरी तरीके से रोल आउट कर दिया जाएगा सभी हाई कोर्ट्स के अंदर। इसके अलावा जो सुवास ऐप है वो लीगल अपडेट्स को इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा और जितनी भी जो मैंने लैंग्वेजेस बताई हैं उन सब में ट्रांसलेट करके देता है, जिससे जजमेंट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल और ज़्यादा इजी हो गया है फॉर द पीपल जो अपनी रीजनल लैंग्वेज को ही समझते हैं। लेकिन फिलहाल सुवास जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए कोई सेपरेट एक्सेसिबल प्रोविजन के साथ नहीं आता, लेकिन इसकी वजह से कई नए डिजिटल इनिशिएटिव्स चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, जैसे ई कोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उनका भी प्रॉपर कंप्यूटराइजेशन हो रहा है और लॉयर्स और लिटिगेंट्स को पूरी केस डिटेल, केस नंबर, कौन एडवोकेट है, कौन पार्टी है, कौन से कोर्ट रूम में चल रहा है, क्या जजमेंट है, क्या ऑर्डर है, एवरीथिंग रियल टाइम अपडेट में दिया जा रहा है। और ये इनिशिएटिव ही था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एआई का, डिजिटलाइजेशन का, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है, लिटिगेंट्स का टाइम बचा रहा है, एडवोकेट्स का टाइम बचा रहा है, जज साहब का टाइम बचा रहा है। तो पूरी तरीके से इस तरीके से ये काम कर रहा है कि सबका समय बच रहा है। दूसरा है सुपेस, जो 6 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था। ये एक ऐसा एआई पावर्ड पोर्टल है जो जजेस को उनकी लीगल रिसर्च में मदद करता है। मतलब एआई के थ्रू रेलेवेंट और एक्यूरेट डेटा इस एआई के थ्रू फाइंड किया जा सकता है। अब उससे हुआ क्या कि जज साहब को मैनुअल रिसर्च पर कम टाइम देना पड़ेगा और एक्यूरेट डिसीजन लेने में मदद मिल पाएगी। तीसरा है ई कोर्ट्स, बहुत पावरफुल इनिशिएटिव है जो पूरा का पूरा कोर्ट्स को डिजिटल बना रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेपर वर्क को कम करते हुए ये सिस्टम जो है केस मैनेजमेंट को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। जजेस को केस फाइल्स और केस डिटेल्स को इजीली रिव्यू करने की एबिलिटी दे रहा है और डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी भी चेक करी जा सकती है। चौथा है एआई सिस्टम बाय आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर के रिसर्चर्स ने एक ऐसा एआई टूल बनाया है जो जजमेंट और ऑर्डर्स को एनालाइज कर सकता है। अब ये जो सिस्टम है वायलेशंस को आइडेंटिफाई करता है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू लीगल टेक्स्ट का एनालिसिस बहुत इजी हो जाता है और टाइम इफेक्टिव हो जाता है। अब जो हमारा दूसरा सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सेगमेंट। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ भारत में ही एआई का यूज हो रहा है, नहीं, भारत के बाहर भी इंटरनेशनली भी एआई का यूज हो रहा है जुडिशियल सिस्टम्स में, जैसे कि यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ब्राजील हो गया, सिंगापुर हो गया, ज़्यादातर जो है चाइना हो गया, ज़्यादातर कंट्रीज जो हैं एआई का यूज़ कर रही हैं अपने जुडिशियल सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए। इसलिए इंडिया में भी आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात बता देता हूँ पहले कि कौन कौन से आ रहे हैं, फिर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँगा एंड में, कंक्लूजन में। चाइना ने तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एडवांसमेंट की है, जैसे कि उनकी इंटरनेट कोर्ट्स, उसमें पूरी की पूरी ट्रायल ही पूरी डिजिटल फॉर्मेट में होती है। जैसे कि एआई का यूज़ किया जाता है उसमें केस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एविडेंस असेसमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, लाइक एवरीथिंग। ट्रायल की हर चीज़ जो है एआई के थ्रू और डिजिटल ही की जा रही है। और एक नया इनोवेशन है चाइना की तरफ से, आप यकीन नहीं मानोगे कि किस लेवल पर जा रहे हैं। पूरी की पूरी ट्रायल के अंदर जो जज साहब होंगे वो हॉलोग्राम के रूप में प्रेजेंट होंगे कोर्ट के सामने। जी हाँ, मतलब ट्रायल चल रही है फिजिकली, वहाँ पे हॉलोग्राम के थ्रू जज साहब प्रेजेंट है, वो अपना डिसीजन भी देंगे। तो दिस इज द एडवांसमेंट जो जा रही हैं कंट्रीज एआई को लेकर। यूएस के अंदर एआई को ज़्यादा प्रोमिनेंटली रिस्क असेसमेंट के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जैसे कि स्ट्रेटेजिक सब्जेक्ट लिस्ट, ये शिकागो में एआई इंट्रोड्यूस इसलिए किया गया था कि इंडिविजुअल्स को प्रिडिक्ट किया जा सके, लोगों को प्रिडिक्ट किया जा सकते
कि कौन कौन गन वायलेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। एक और कंट्रोवर्शियल टूल है कॉम्पस, यूएसए के अंदर ही, उसका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूँ, करेक्शनल अफेंडर मैनेजमेंट प्रोफाइलिंग फॉर ऑल्टरनेटिव सेक्शंस। अब ये कंट्रोवर्शियल इसलिए भी है क्योंकि जो पेरोल के डिसीजन होते हैं, बेल के डिसीजन होते हैं, या जो सेंटेंसिंग, जो सेंटेंस देते हैं, उन सभी के डिसीजंस को ये इम्पैक्ट इस तरीके से करता है कि ये एआई के थ्रू ये देखा जाता है कि ये इंसान बाहर निकल के या बाहर जाके किस तरीके से बिहेव करेगा, क्या ये हैबिचुअल ऑफेंडर बनेगा या ये दोबारा से ऑफेंस करेगा या सही रहेगा। तो इस तरीके का ये एआई से एनालिसिस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर। यूके में भी सिमिलर ही टूल है हार्म असेसमेंट रिस्क टूल। ये जो है कस्टडी ऑफिसर्स को हेल्प करता है ये चीज़ डिसाइड करने में कि जो डिफेंडेंट्स हैं उनको किस तरीके की कस्टडी चाहिए या किस तरीके की सुपरविजन चाहिए। हार्ट एक बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम है जो ये भी प्रिडिक्ट करता है कि ये जो ऑफेंडर है ये फ्यूचर में किस तरीके का क्राइम कर सकता है। ये कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है इंसानों को, उन लोगों को जो बाहर गए हैं, जो प्रिजन से बाहर गए हैं या जिनको सेंटेंस मिली है, उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है कि किस तरीके का ऑफेंस ये कर सकता है। ये प्रिडिक्ट करता है सस्पेक्ट्स के लिए, जो सस्पेक्ट्स भी हैं ना उनके लिए भी ये प्रिडिक्ट करता है कि ये जो फ्यूचर क्राइम करेंगे वो किस कैटेगरी में आएगा, लो में, मॉडरेट में या हाई में। देखिए आप कितना एडवांस एआई सिस्टम होगा कि वो किसी भी सस्पेक्ट तक के लिए ये बता दे कि ये फ्यूचर में क्राइम करेगा, और वो भी लो करेगा, मॉडरेट करेगा या बहुत ज़्यादा हाई करेगा। समझ रहे हैं आप? देखिए एआई की टेक्नोलॉजी किस लेवल पर। ब्राज़ील के अंदर भी एआई को बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ किया गया है। विक्टर, ये जो विक्टर टूल है, एआई टूल है, ये ब्राज़ीलियन सुप्रीम कोर्ट में यूज़ किया जाता है। प्रिलिमिनरी जो केस होता है, प्रिलिमिनरी केस, उसको एनालाइज करता है जिससे सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम हो सके। ये भी टूल जो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का यूज़ करके जो है क्विकली एनालाइज करता है और बहुत ज़्यादा उसको समराइज कर देता है, ईजी लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ये उन केसेस को भी फिल्टर कर देता है जो जनरल रिपरकशन से रिलेटेड होते हैं। मतलब सिर्फ उन केसेस को, उन इश्यूज को ही सुना जा सके जो जनरल पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये उनको भी फिल्टर कर देता है। वेरी एडवांस। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए कंक्लूजन पे। मैंने इंडिया का सेगमेंट बता दिया, इंटरनेशनल सेगमेंट बता दिया है, और इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट आपको ये जानना ज़रूरी है कि इंडियन जुडिशरी और इंडियन लीगल सिस्टम एआई को लेकर कहाँ जा रहा है। समझ रहे हैं आप? और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाहर विदेश में सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए हर सेक्टर जितना ज़रूरी है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, जितना एआई उनमें ज़रूरी है उतना ही लीगल फील्ड में भी ज़रूरी है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका अलग हो सकता है। और प्लीज़ आपसे हाथ जोड़े कृपया के साथ कमेंट में बताया करें, हमें बताएंगे तो हमें भी तो पता चलेगा कि हमारा ओपिनियन और आपका ओपिनियन क्या कह रहा है, और ऐसी वीडियो और हम बनाएं नहीं बनाएं, ये सारी चीज़ें आप कमेंट्स में हमें बताइए। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए भाई, हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आनी चाहिए आपके पास, बेल आइकन दबा दीजिए। तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद।